राम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। अब तक मैं वीडियो लेके नहीं आई उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं मौन में थी। यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमें भी अपनी एनर्जी को अपडेट करता रहना होता है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना होता है। तो इसी के चलते हम 2 दिन के मौन में थे और इसीलिए हम ना वीडियो ले पाए हैं, ना वीडियो दे पाए थे और ना ही हम क्लासेस अटेंड कर पाए थे। तो उन सब के लिए सीरियसली दिल से माफ़ी चाहते हैं। बाय द वे, अब हम आपको बताने आए हैं, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके थे अपनी छोटी सी करंट एनर्जी में, कि ये जो टाइम गुजरा है और जो गुजरा मतलब पीछे गुजरा है और जो गुजरेगा, उस वीडियो में हम ऐसे करके बोले थे कि आपकी बहुत सारी इल्यूजन्स रहेंगे और बहुत सारा ट्रिगर पॉइंट बाहर निकल के आएगा। और ख़ास करके ना, ये जो ट्रिगरिंग एनर्जी आपको मिली है, ठीक है, इसमें अभी ये ट्रिगर की एनर्जी नहीं है, ये समाप्त हो चुकी है 2 दिन में। लेकिन ये जो आपको मिला, ये इसलिए मिला ताकि आप अपने अंदर के कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिन्हें आप हील नहीं कर पाए थे। जाने अनजाने में आप उन पे कवर कर रहे थे, या परत दबा के या एक पर्दा डाल के आप आगे बढ़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन वो चीज़ वहीं की वहीं एज इट रखी हुई थी, या एज इट वहाँ पे बनी हुई थी, जिसके चलते आपको बार बार अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी से होके गुजरना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही न्यू मून की एनर्जी स्टार्ट हुई, यानी कि 2 दिन पहले से ही आप सब ने उस एनर्जी को पिक कर लिया और अपने आप को खाली करने के लिए आपकी सोल ने, आपके डिवाइन ने या फिर कॉस्मिक लाइट ने आपके अंदर एक ऐसा भूचाल ला दिया था, एक ऐसा एनर्जी को जनरेट कर दिया था कि आपके अंदर जितने भी सारे अवगुण थे या ऐसे ब्लॉकेज थे जो सरफेस लेवल पे आना, जिनका इस टाइम बहुत ज़रूरी था, तो वही इस एनर्जी में हुआ। लेकिन अब जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ ये है कि हमारे जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन की एनर्जी थोड़ी सी चेजर वाली हो गई है। चेजर से मतलब है कि जो हमारी फेमिनिन है वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन को पसंद कर रही है। हालांकि हमारी जो फेमिनिन है वो सपोर्ट कर रही है मैस्कुलिन को, लेकिन वो दूर मतलब कुछ ऐसे कामों में बिजी हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में जाके इन्वॉल्व हो गई हैं, या फिर उनको खुद का कोई सोल पर्पस याद आ गया, या फिर कुछ ऐसी एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में घट रहे हैं, या फिर कर्मा जो उनके हैं आसपास के वो बहुत ज़्यादा टाइम उनसे मांग रहे हैं। तो जिसके चलते जो हमारी फेमिनिन है वो थोड़ी सी बिजी वाली एनर्जी में चली गई हैं। लेकिन जो हमारे मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन हमेशा भागने का काम करते हैं, लेकिन इन दिनों जो हमारे मैस्कुलिन हैं वो चेजर का काम कर रहे हैं। आपको देखना, आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब उनसे बात करोगे, कितनी देर आप उनसे बात कर रहे हो, कितनी देर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपके मैस्कुलिन की तरफ से थोड़ी सी हाईलाइट हो रही हैं, जिसका आपको एहसास हो रहा है, या फिर आपको आने वाले इन 2 से 3 दिन में होने वाला है कि आपके मैस्कुलिन अब आपके ऊपर आप ही की तरह बिहेव करते हुए नज़र आएंगे, जैसे कभी हमारी फेमिनिन किया करती थी मैस्कुलिन के ऊपर कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, बात नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हुआ करते थे हमारी फेमिनिन के साइड से, वो अब जो है हमारे मैस्कुलिन के साइड से है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैस्कुलिन तो इस एनर्जी में कभी टैप इन नहीं किए, लेकिन फेमिनिन ने इस एनर्जी में शुरू से ही टैप इन किया था, यानी स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने आप पे काम किया, तो अपने आप को इस चीज़ से अपग्रेड कर लिया, अपने आप को इस चीज़ से एक लेवल अप कर लिया। अब वो परफेक्ट बैलेंस की एनर्जी में है। वहीं हमारे जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन को ये चीज़ अभी रिमेंबर करने की ज़रूरत है, रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और ख़ुद को समझने की ज़रूरत है। तो जिसके चलते मैस्कुलिन के अंदर जो क्रिएटिविटी बन रही है या ओवर पजेसिव वाली एनर्जी आ रही है, तो ये उनके अपने तरफ से आ रही है। बिकॉज हमारी जो मैस्कुलिन की एनर्जी रही है, आप सभी जानते हैं मैस्कुलिन जो है बहुत ही छुपी हुई एनर्जी है, यानी उसे पढ़ना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप खुद जानती होंगी, अगर आप फेमिनिन उनकी रिलेशनशिप में 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या फिर कुछ ही टाइम से है, तो आप जितना उन्हें कोशिश करती हैं समझने की, तो आपके मैस्कुलिन उतना ही मिस्टीरियस एनर्जी में आपको नज़र आते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि इनका पता नहीं ऐसा क्या रहस्य है, क्या एनर्जी है, कुछ समझ में ही नहीं आता। पल में कुछ होते हैं, पल में कुछ होते हैं और पल में कुछ होते हैं, जिसके चलते आपने ही अपने आप पे काम करते हुए अपने आप को व्यवस्थित या
बैलेंस करना स्टार्ट किया। लेकिन अब जैसे ही आप बैलेंस में आ रहे हैं तो हमारे जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन के अंदर एक एनर्जी हलचल कर रही है, क्योंकि वो क्या है कि फेमिनिन की केयर पे, फेमिनिन के सपोर्ट पे या फेमिनिन की ओवर पॉजिटिव एनर्जी पे ही पलते हैं मैस्कुलिन। क्योंकि मैस्कुलिन का जो एक पार्ट होता है हार्ट चक्रा जिसे हम कहते हैं, हार्ट चक्रा हमेशा उनका ब्लॉकेज में इसलिए होता है क्योंकि मैस्कुलिन की लाइफ में बचपन से ही ना कुछ ऐसी चीज़ें घट गई होती हैं जिसके चलते उन्होंने प्यार नाम के शब्द पे या एक केयर वाली एनर्जी को वो छुपा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, जिसको वो रैप अप करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने ईगो वाली एनर्जी को, अपने मैस्कुलिन साइड को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं और फेमिनिन साइड जो उनकी होती है वो कहीं छुप जाती है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाती है, मैस्कुलिन फेमिनिन साइड कभी ख़त्म नहीं होती है, मैस्कुलिन की भी, लेकिन वो उस पे काम करना जैसे भूल ही जाते हैं, या फिर जैसे वो चीज़ जब धीरे धीरे आती है, जैसे कि अभी मैस्कुलिन की फेमिनिन साइड जनरेट हो रही है तो उनकी जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स अभी आ रही हैं, और इन केस अभी आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनको ये गिल्ट भी हो रहा है कि क्यों हम अपनी फेमिनिन साइड को डेवलप करें जब कोई हमें समझने वाला नहीं है या फिर कोई हमें नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि यही चीज़ उनको हर्ट किसी न किसी वे में हुई है या किसी न किसी वे में उन्होंने अपनी इस फेमिनिन साइड पे काम करना बंद किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसा कोई रीज़न ही रहा होगा तभी मैस्कुलिन जो है रूड बिहेव करते हैं या फिर ईगोइस्टिक में चले जाते हैं, क्योंकि बचपन से या फिर कोई भी जो जन्म से होता है वो कोई भी मैस्कुलिन हो एंड फेमिनिन हो वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाता, या तो कोई कंडीशन होती है या कोई मजबूरी होती है या फिर किसी ने उनके आप मतलब उनको तोड़ दिया होता है या उनकी सोल को हर्ट किया होता है, जिसके चलते उनके बहुत सारे लेसन्स हैं जो वो सीख जाते हैं, और फिर जब लाइफ में जब रियलिटी आती है तो फिर वो उन लेसन को अप्लाई करना शुरू करते हैं, यहाँ वो गलती कर देते हैं क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं कि वो मतलब इतनी जल्दी ट्रस्ट इशू उनको होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं ये जो है वो ही ऐसा इक्वल बिहेव करेगा या नहीं करेगा, या फिर मैं अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर देता हूँ तो फिर ये मेरी कमज़ोरी ना बन जाए। तो इसीलिए जो हमारे मैस्कुलिन है वो भागने की एनर्जी में होते थे, लेकिन इन केस जो हो रहा है हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है फेमिनिन साइड, लेकिन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को भी वो अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर इन केस अगर फेमिनिन आपके पास मैस्कुलिन आ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें आप उनकी रियलिटी को जान सकते हैं, उनकी रियल फीलिंग को जान सकते हैं, या फिर कोई सच जो आप जानना चाहते हैं कि सच में वो आपके ट्विन है या नहीं, या सच में वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या सच में ही वो आपके लिए केयरफुल है या नहीं। तो इस टाइम में आप उनकी फीलिंग को, आपके इमोशंस को जान सकते हैं, क्योंकि यही वो टाइम होगा जब वो अपने आप को खुल के रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने, और तो इसके लिए ना आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम भी आपको कर्मा जो होगा सरफेस लेवल पे होगा, बाहर की चीज़ें बहुत हाई लेवल पे होंगी जो आपको उससे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंशन करने का काम करेंगी। तो उनको कैसे काबू करना है, उनको कैसे बैलेंस करना है, ये जिम्मेदारी फेमिनिन की है कि वो कैसे हर चीज़ को बैलेंस करते हुए अपने आप को भी बैलेंस करती हैं, साथ में अपनी अदर हाफ सोल को भी बैलेंसिंग एनर्जी पे लेके आती है। क्योंकि अगर आपका ध्यान, आपका फोकस कार्मिक चीज़ों पे या फिर बाहर की चीज़ों पे रहेगा तो फिर से आपके अंदर या आपकी पार्टनर के साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंशन होगा, क्योंकि यही वो टाइम है जहां मैस्कुलिन को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फेमिनिन अगर आपकी लाइफ में कोई गलत मोमेंट निकला है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट निकला है और उसमें किसी ने आपकी हेल्प की है तो आप उसे कभी भूल नहीं सकते। तो यही चीज़ है कि वो उनको फिर से जो ट्रस्ट इशू रहे हैं, खास करके मैस्कुलिन को हमेशा से ट्रस्ट इशू रहते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट जो है तोड़ा जाता है इस दुनिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, 3D लाइफ के थ्रू, कार्मिक के थ्रू, इनके थ्रू ना उनका ट्रस्ट इशू जो है बिल्कुल तोड़ दिया जाता है जब तक वो फेमिनिन से मिलते हैं। और इसीलिए जब फेमिनिन उनके सामने आती है तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो जाते हैं कि ये सच में ही मेरी फ़िक्र करती है, या सच में ही मुझसे क्लोज़ है, या सच में फिर से कोई ऐसा धोखा या कोई छलावा है। तो इस चीज़ को समझने में उन्हें वक्त लगता है, और जिसके चलते ही इसमें हमारी
फेमिनिन की जो है अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि मैस्कुलिन ही उनको अवेकनिंग के लिए गाइड करते हैं या उनको इनर वर्क के लिए गाइड करते हैं। तो जैसे मैस्कुलिन ने आपको इनर वर्क के लिए गाइड किया, अब आप बोलोगे मैम वो तो चले गए थे, वो चले गए तभी आप इस चीज़ पे आए हैं, आप तभी स्पिरिचुअल लाइफ में इंटर किए हैं, नहीं तो आपको कोई पता ही नहीं था कि हमें ऐसा भी कुछ करना है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस रास्ते पे चल के आपको उन्हें सपोर्ट करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनसे बात करके करो या कैसे करो, आप 5D लेवल पे भी कनेक्शन क्रिएट करके आप उनको हीलिंग एंड उनको बात कर सकते हो, कोई मैसेज जो है टेलीपैथिकली कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा, मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये एनर्जी जो है बार बार जनरेट नहीं होती हैं। तो ये वो टाइम रहेगा आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ, कि जिसमें एक दूसरे की कदर फील होगी, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस मालूम होगा। क्योंकि सराउंडिंग में एनर्जी इस तरह की रहेगी, बहुत बीहड़ सी, बहुत ही अजीब सी, बहुत ही लाइक आपके अंदर भी आपको एक उदासी फील हो सकती है। कभी आप उदास, कभी आप बहुत खुश, कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपको समझने वाला नहीं है, या फिर आप बेकार की चीज़ों में फंस गए हैं। तो ये थॉट आपको बेशक परेशान करेंगे, लेकिन इन थॉट से निकलने के लिए आपके पास क्या है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ, आपकी खुद की पावर। तो आपको जब भी ऐसा फील हो या जब भी आप लो वाइब्रेशन में जाएं, तो अपने आप को कुछ पल के लिए मेडिटेशन में लेके जाना है और अपनी पावर को जनरेट करके अपने आप को हील करना है। बिकॉज हर चीज़ का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके भीतर मौजूद है। अगर आपके अंदर से उदासी की एनर्जी आ रही है, गुस्से की आ रही है, या फिर लोनलीनेस की एनर्जी आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपके भीतर ही होगा। तो जब वो चीज़ बाहर से जनरेट नहीं हुई है, अंदर से हुई है, तो अंदर ही उसका सॉल्यूशन है। तो बस थोड़ा सा आपको साइलेंट वे में जाने की ज़रूरत है, साइलेंट एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, और अपने आप को फिर से बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये है हमारे मैस्कुलिन की इन दिनों की एनर्जी। तो फेमिनिन आपको दूर नहीं भागना है, आपको उन्हें सपोर्ट करना है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत मतलब मुझसे पूछते हैं जब मैं रीडिंग करती हूँ उनकी या चैनलिंग करती हूँ उनकी पर्सनल, तो वो हमेशा उनका जो एक जवाब होता है या एक क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि मैम अगर हम मैस्कुलिन को याद करें या मैस्कुलिन के साथ में 5D लेवल पे कनेक्शन क्रिएट करें, या फिर उनको हम देखना शुरू करें या उनसे बात करना को शुरू करें, तो क्या ऐसा करने से हमारी एनर्जी जाती है? तो मैं ये कहती हूँ, मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है, फिर से सुन लीजिएगा, मैं किसी का कोई वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कौन क्या कहता है, ठीक है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि पहली बात तो आप ये सुनिए, जब आप जानते हैं कि आप दोनों एक ही सोल हो, तो फिर आप उनसे बात करो या ना करो, उनको देखो या ना देखो, एनर्जी तो एक दूसरे की एक्सचेंज हो गई ना, क्योंकि आप दोनों के अंदर एक ही तो पावर है, एक ही तो एनर्जी है। हाँ, ऐसा है जब आप उदास होंगे तो उनको पता चल जाएगा, वो उदास होंगे तो तुमको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये 3D लाइफ में थोड़ा सा मेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको देखा नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आप सडनली उदास हो गए हैं, सडनली आप बहुत खुश हो गए हैं, तो ये आपके भीतर जो एनर्जी है और आपके पार्टनर के अंदर जो एनर्जी है वो सेम होती है। तो जब भी आप जो इमोशंस फील कर रहे होते हैं, या तो वो खुद के आपके थॉट हैं, या तो आप किसी बात से परेशान हैं इसलिए ऐसा हुआ है, या फिर सडनली आप सब कुछ ठीक है और आप ऐसा फील कर रहे हैं, जबकि आप उनसे बात भी नहीं करते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप वो सब अगर फील कर रहे हैं, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए इंडिकेट करती है, एक दूसरे के लिए पुकार रही होती है। तो ये कहना गुड नहीं है कि आप उनसे बात करोगे तो एनर्जी चली जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही जाएगी बिकॉज आप हो एक ही सोल। इसीलिए तो हम मेडिटेशंस करते हैं, ताकि हम जो स्टेट यानी कि अलग अलग लेवल पे हम जो फील कर रहे होते हैं, उसे हम एक सेंटर पॉइंट पे करें, एक साथ होके करें, ताकि वो पावर बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज़ हो। इसीलिए करते हैं ना मेडिटेशन, ताकि वो उस एनर्जी को, उस पावर को जो हमारे अदर हाल्फ सोल में है या अदर हमारी बॉडी में, आई मीन सामने वाले की बॉडी में है, तो उससे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो दोनों एनर्जी यानी जब दो बॉडीज़ में हैं वो एक लेवल पे आ जाती हैं, और जिसके चलते फिर हमारे अंदर ना तो टेंशन होता है, ना सेपरेशन होता है, ना कुछ होता है, और फिर हम एक नई
एनर्जी में टैप इन कर जाते हैं, जहाँ हमारा सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं और फिर हम यूनियन को अचीव करते हैं। तो तब कब होता है ये? तो तब होता है जब हम अपने आप में उस चीज़ को स्थिर करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर आप इस तरह से भागोगे, बात नहीं करोगे या फिर एनर्जी देने ऐसे सोचोगे कि एनर्जी चली जाएगी, तो आप गलत डायरेक्शन पे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक अपनी इस जर्नी में हूँ। जितना मैंने अपनी जर्नी से सीखा है उतना मैंने कहीं से नहीं सीखा। और बाय द वे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने इस लाइफ में ना किसी से गाइडेंस ली है, ना किसी से कोई कोर्स किया है, ना टैरो का, ना चैनलिंग का, ना मेडिटेशन का, एवरीथिंग स्पिरिचुअल लाइफ का मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है। जो मिला है गॉड गिफ्ट मिला है। ठीक है, और बहुत कम उम्र में मुझे मिल गया है। 25 यानी कि 21 की एज में मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता हुआ। और उससे पहले जो मुझे बचपन से एक्सपीरियंस हो रहे थे वो तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे याद रहे हैं। लेकिन उस टाइम मेरे पास वो माइंड नहीं था कि उसको मैं उस लेवल पे सोच पाती, क्योंकि मैं एक फ़िज़िकल बॉडी से भी बंधी हुई हूँ। तो मैं आपको जो बताऊंगी या जो मैं बता रही हूँ, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता बुक क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। मैं सिर्फ अपना कहती हूँ, क्योंकि जो मेरे भीतर से डिवाइन की आवाज़ है या डिवाइन के जो मुझे बॉडी मिला है और जो क्रिएटर मेरे अंदर है, आपके अंदर है, जो क्रिएटर मेरे थ्रू जो आपको मैसेज दे रहा है। आप सभी कहते भी हो कि मेरी चैनलिंग हमेशा रेजोनेट होती हैं, हमेशा ही रेजोनेट होती हैं आपसे। तो उसका रीज़न क्या है? मैंने कुछ सीखा नहीं है ना। इसका रीज़न ये है कि डिवाइन के मतलब मैं एक मीडियम हूँ और डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। तो सोचो, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्या वो गलत हो सकती है? तो इसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा मानना सच में, अगर आप ऐसा मानते हैं तो उसे आज ही इसी वक्त डिलीट कीजिए, क्योंकि आप दोनों एक सोल हो। कोई हंसी मजाक नहीं है कि आप उसे देखोगे नहीं या उससे बात नहीं करोगे तो एनर्जी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? बिकॉज आप दोनों हो, ऑलरेडी एक ही एनर्जी हो। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। बस इतना है कि गलती से एक सोल जो है एक बॉडी में नहीं आ पाई है, तो उसको 2 बॉडी में डिवाइड किया है, लेकिन उसे मिलना तो एक ही है ना, एक ही होना है। तो बस इतना ही है। इससे ज़्यादा जो बहुत सारी चीज़ें फॉर्मूले बनाए गए हैं वो 3D लाइफ के हैं। तो इससे जितना कम फॉलो करोगे उतना ही आपकी जर्नी को आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जितना आप बेफिजूल का माइंड लगाओगे, बेफिजूल की चीज़ों को फॉलो करोगे, उतना ही आप डिले करोगे। आपको बस करना क्या है, अपने आप पे फोकस कीजिए और अपने आप में उस सोल को, उस पावर को जो आपकी है उसे फील कीजिए, उसे सेंटर पॉइंट पे लेके आइए। और जैसे ही वो सेंटर पॉइंट पे आती है तो आपको ना दुनिया की कोई भी ताकत, इनफैक्ट डिवाइन भी आपको नहीं रोक सकता आपके यूनियन को अचीव होने से। राइट? तो आप ही अपने क्रिएटर हैं, आप ही अपनी जर्नी के मालिक हैं। तो अपनी जर्नी को आप खुद मेंशन कीजिए और अपने आप को हील करते जाइए और बैलेंस करते जाइए। तो आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे मेरा दूसरा चैनल है आरू एंड अवी, जिसमें मैंने स्टार सीड के बारे में बताया है कि स्टार सीड ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं और ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं। तो अभी तो मैंने स्टार सीड के बारे में बताया है कि स्टार सीड जो होती है वो क्या होती है, और स्टार सीड के भी ट्विन फ्लेम होते हैं। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है और एक होता है स्टार सीड ट्विन फ्लेम। तो मैंने स्टार सीड ट्विन फ्लेम की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ जो है मैं वहाँ पे डिस्कस की हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि वो जो नॉलेज है वो भी मेरा खुद का ही नॉलेज है, वो कोई बुक का या किसी चीज़ का नहीं है। ठीक है, वो भी जो मुझे चैनलिंग में मुझे वो चीज़ बताई जा रही हैं, जो क्लियर कराई जा रही हैं, इसीलिए मैंने सेकंड चैनल वो स्टार्ट किया है, ताकि जो नॉलेज मैं यहाँ नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी DM और DF की एनर्जी को ज़्यादा मानते हैं या ज़्यादा फॉलो करते हैं। और इसीलिए मैं सेकंड चैनल को यूज़ किया है, जहाँ मैं अपनी नॉलेज को, जो नॉलेज मुझे डिवाइन दे रहे हैं, डिवाइन के थ्रू जो नॉलेज आनी है, साइंस से लेके, क्वांटम फिजिक्स से लेके, स्टार सीड से लेके, ट्विन फ्लेम से लेके, स्पिरिचुअल लाइफ से लेके एंड प्लानिट की एनर्जी से लेके, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन मैं बस यही है कि टाइम से नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी बिजी इधर हूँ। लेकिन मैं हर एक चीज़ को वहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जो अभी तक लोगों को नहीं पता, वो सारे सच में वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो आप चाहो तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, ये आपकी फ्री विल है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ ज़रूर मिलेगी आपको। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करके बताइएगा, आज के कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए कि आपको क्या समझ में आया इसमें,
और चैनलिंग में बता चुकी हूँ, तो दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बैलेंस एंड स्थिर करने की ज़रूरत है। अपनी जर्नी की जो बागडोर है उसे अपने हाथ में लीजिए और परेशान ना होइए और अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अपनी जर्नी को खुद क्रिएट कीजिए, अपने थॉट को अच्छे से प्रोसेस में लेके आइए। और जो आप थॉट को मतलब टॉक्सिक में लेके जा रहे हैं कि वो मेरा है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, थॉट है, ये थॉट कभी भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारी सोल क्या कह रही है, उसे फॉलो कीजिए, बाकी सब भूल जाइए। क्योंकि माइंड का बकवास और जो कुछ सुना सुनाया जो तुम्हारा है, उससे सबको डिलीट कर देना। मैं ये नहीं कहती मुझे भी फॉलो करो इस बात को लेके, लेकिन मैं कहती हूँ अपने दिल को फॉलो करो, अपनी सोल को फॉलो करो, वो कभी भी तुम्हें झूठ नहीं बोलेगी। तो अपने आप को गाइड करना है, अपने आप को सही ट्रैक पे लेके आना है, तो अपने आप को फॉलो करो। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा और लाइक का भी। तो या बाय बाय।